Enter the following transaction in cash book with discount and bank column. Checks are first treated as cash receipt. Highlight the word are treated as what? Cash receipt. 2022 चंद्रिका commences business with cash. पैसा आ रहा है कि जा रहा है? So क्या मैं रिसीट साइड में लिखूं क्या? Say yes. Paid into current account. What is current account? What is current account? बेटा बैंक में बिजनेस पर्पस के लिए जो बैंक अकाउंट होता है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं. तो जैसे सुनिए आप, एक होता है आपका सेविंग्स अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, recurring deposit account. There are various accounts. So current account is nothing but bank account. So बेटा जी कैश कम होएगी, बैंक बढ़ेगा. देखो पेड इनटू व्हाट? करंट अकाउंट. सो व्हाट डू यू पे इन करंट अकाउंट? आज खाना खा के दिखाओ. अभी तीखा लग रहा है? नहीं, मेरे को भी टाइम है बहुत. तुम नहीं बोलोगे मैं भी नहीं. कितना फालतू क्वेश्चन पूछो. व्हाट डू यू पे इनटू द बैंक? और क्यों अभी क्यों बोल रहे हो, पहले क्यों नहीं? मैं भी नहीं मानता. अभी मैं बैठे रहूंगा. ऐसे ही करते हो ना, मतलब पूरा कॉपी नहीं कर पाता मैं तुम्हारी एक्टिंग, बट ऐसे कोणी बोट घालणार, कोणी नाकात बोट घालणार, तिच्या आईला शेमडी पोरा अंघोळ करत चला की व्यवस्थित. गबाळे आलेत सगळे उठून आणि बस ना लायक तिकडेच बस. 15 मिनट बाद छुट्टी होगी, जाने का उसके बाद में, तब तक रोक के रख. सुनो, ही पेड इनटू करंट अकाउंट. सो व्हाट डू यू पे इनटू द करंट अकाउंट? तो कैश आ रही है कि जा रही है? जा रही है. तो कैश बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है. सो कैश हुआ कम. तो कौन से साइड में आएगा? पेमेंट साइड ऑफ कैश. और बैंक के कौन से साइड में आएगा? रिसीट. सो बैंक रिसीट, कैश पेमेंट. ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट. तो बेटा जी कौन सी साइड? रिसीट साइड. विच कॉलम? आवाज नहीं आई. वाई कैश बेटा? क्योंकि जब भी चेक मिलता है तो स्टेप नंबर 1 हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश कॉलम. सो कैन आई नॉट से रिसीट? विच कॉलम? कैश कॉलम. कैश कॉलम में बे. फिर ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनीज चेक. सो बेटा जी बैंक क्या होगा? बढ़ेगा क्या? और कैश क्या होगा? एक बार वापस समझते बेटा. कीर्ति का जब चेक आया था तब क्या, कहां पे चेक लिखा था आपने? कैश में. तो कैश कॉलम को बढ़ाया. आप कैश में से निकाला और कहां डाल दिया? बैंक में. तो कैश कॉलम क्या होगा? कम. और बैंक कॉलम क्या होगा? बढ़ेगा. डू यू ऑल एग्री? दैट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. कितने बच्चों को समझ में आया? बेस्ट है. आगे बढ़े. ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट. बेटा चेक से पे किया तो कौन से साइड में? पेमेंट साइड. कैश या बैंक कॉलम? बेटा चेक से पेमेंट करेंगे ना तो पैसा कहां से जाएगा? बैंक से. सो बेटा जी बैंक क्या होगा? कम होगा क्या? सो ये पेमेंट साइड में. एग्रीड. और उसी के साइड में उसका डिस्काउंट भी. यस. जब आप पेमेंट करते हो तो डिस्काउंट रिसीव होता है. त्रिपाठी एंड कंपनीज पेज इनटू द बैंक अकाउंट. आप में से कितने बच्चों ने पेमेंट डायरेक्टली ऑनलाइन किया? आपने ऑनलाइन किया, राइट? तो पैसा किसके पास है? बैंक के पास. एसपीसी के पास. पैसा किसके पास है? एसपीसी के बैंक अकाउंट में. तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, चंद्रिका ओनर का नाम है और आगे क्या बोला? त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट. ही इज मतलब हर आना चाहिए. हर बैंक अकाउंट. अज्यूमिंग चंद्रिका इज अ फीमेल. सो पेड इनटू चंद्रिकाज अकाउंट. तो बेटा जी मुझे बताओ पैसा कहां से आया? बैंक से आया. कहां पे आया? बैंक में. कहां से आया? त्रिपाठी एंड कंपनी आया. त्रिपाठी एंड कंपनी से आया क्या भाई? सो बेटा जी चंद्रिका के रिसीट साइड में आएगा बैंक कॉलम. से यस. बैंक बनेगा, बढ़ेगा. और उधर क्या लिखेंगे हम? त्रिपाठी. ये ऑनलाइन पेमेंट में ऐसे ही होता है जहां पर कस्टमर डायरेक्टली आपको पे कर देता है. से यस. आगे बढ़ जाते बेटा जी. ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट. तो बताओ मुझे क्या करेंगे?
रिसीट साइड में आएगा क्या? विच कॉलम? कैश कॉलम बढ़ेगा और डिस्काउंट में भी आएगा. एग्रीड. ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल. सो मुझे बताओ कौन से कॉलम में आएंगे? दोनों कैश कॉलम में आएंगे क्या? क्योंकि कैश भी कैश कॉलम में आता है और चेक रिसीव्ड भी कौन से कॉलम में आएगा? कैश कॉलम में. तो कैश कॉलम में लिख दूं क्या? बोलो हां. तुम्हें पता है बेटा कई बार क्या होता है, पुराने जमाने की बात, एसपीसी में कैश भी आती थी, अब तो कैश लेना बंद कर दिया है. नो वन ऑफ यू मस्ट हैव पेड कैश, बट आपने कैश किसी और को दिया होगा, फिर उन्होंने बैंक में पेमेंट करके दिया होगा आपको इमीडिएट, है ना. कैश एसपीसी में नहीं ली जाती. स्टॉप्ड. सो बोलने का तात्पर्य क्या था कि पुराने जमाने में कैश ली जाती थी क्योंकि व्यवसाय कैश का था. माने क्या होता था कि लोगों के पास ये नहीं था पेटीएम वगैरह, ये सब चीजें, जीपे वगैरह आज की तारीख में सबके पास है. तो फिर देन इट बिकेम कन्वीनियंट कि भाई डायरेक्टली बैंक में पेमेंट करो और सबका रिसीट वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह सब ऑनलाइन जनरेट होकर काम खत्म हो जाता है. कैश में मसले है. बट तुम्हें पता है पहले क्या होता था? चेक भी मिलते थे और पहले क्या होता था? कैश भी मिलती थी. फिर हम क्या करते थे? उन दोनों को उठाते थे और दोनों को उठा के कहां पे डिपॉजिट करते थे? बैंक में. से यस. सो राजा बेटा जी जो अगली ट्रांजैक्शन है उसमें क्या लिखा है? ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th. 15th को वारसी से एक चेक मिला था और कैश सेल, मतलब जब सेल किया था तब एक चेक मिला था, याद आ रहा है क्या? उसके साथ साथ उसने कैश भी डिपॉजिट करी. से यस और नो? सो बेटा जी वारसी का चेक मिला था कितने का? 450. और इसका चेक कितने का मिला था? 100. और साथ साथ हमने कैश भी और जोड़ी उसमें और कहां पे डाल दिया? बैंक में. तो बेटा जी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक बढ़ेगा, कैश क्या होगी? कम. से यस और नो? सो दिस इज व्हाट? कॉन्ट्रा. ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेसेस. पेमेंट साइड. बोलो हाँ या ना? बैंक कॉलम. सर ये कैश परचेस क्यों बोल रहे हैं? बेटा ये कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं. आप फोकस करिए वर्ड, किससे पेमेंट किया है? चेक से. कैश परचेसेस का मतलब क्या होता है पता है आपको? जरूरी नहीं उसमें कैश ही दिया जाए. ऑनलाइन पेमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? नॉट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इमीडिएट पेमेंट ट्रांजेक्शन है. यस और नो? सो कैश का मतलब क्या? इमीडिएट पेमेंट है. इधर वर्ड कैश परचेसेस, इमीडिएट पेमेंट, नॉट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो पेमेंट ऑनलाइन से भी आ सकता है, बट पेमेंट कैसे किया हमने? चेक से किया है क्या भाई? सो बेटा जी ये पेमेंट बैंक, तो बैंक कम होगा, पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में आएगा. ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन व्हाट? कैश. सो बेटा जी कौन सा? पेमेंट साइड. विच कॉलम? कैश कॉलम. हैप्पी? ऑलराइट. साइंस बैकग्राउंड आया क्या? साइंस बैकग्राउंड कोई क्वेरी? कोई क्वेरी? कॉमर्स कोई क्वेरी? आर्ट्स? ऐसे मजे ले रहा है. इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जिसको जाना है उठ के चले जाए. ये क्वेश्चन किए बिना मैं कहीं नहीं जा रहा हूं. मैं बाइकों को वचन दे के आया हूं. तुम वचन तोड़ दो, मैं नहीं तोड़ सकता. और क्यों बे कमीनो, जब मैं पूछता हूं तब बताते क्यों नहीं हो तुम? मैं पूछता हूं तुमको कोई क्वेश्चन, तुम बताते नहीं हो मुझे. कल से रूल समझ लेना भाई. तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा. फिर मेरे को भी है ना कब सूझेगा पता है क्या? जब तुम्हारा लंच ब्रेक चालू होगा, फिर मैं पढ़ाने को चालू करूंगा. सर 25 तारीख वाली डेट वाला नहीं समझा. 25 तारीख को क्या हुआ? अरे वो बैंक में पेमेंट कर रहा है, जो चेक मिले थे वो भी डिपॉजिट कर रहा है और जो कैश थी वो भी. तो एसपीसी क्या करता होगा? जब चेक मिलते हैं और कैश मिलती थी, दोनों को इकट्ठा करके हम बैंक में डिपॉजिट करते थे ना. यस, वही बात बोल रहा हूं मैं भी. Please keep breathing. Are we now ready? पहली तारीख आएगी 2022.
डेट आएगी जनवरी 1, जैन 1, मैंने लिखना है 2, चंद्रिकास कैपिटल, वो सीज कैपिटल नहीं है, चंद्रिकास कैपिटल है, जगह नहीं थी। 20,000 कैश कॉलम में, चेक मारो। सर जल्दी से करो सर, सर सुनो ना प्लीज, जल्दी से ड्रॉ करो लाइन, डोंट बी स्लो। और आज दिन भर घर में ना लाइन मारने की कोशिश करना, हंस मत कमीने, मैं सही बता रहा हूं। इतना टाइम लेकर भी बराबर नहीं मारी। अबे लिख भाई जल्दी से, मतलब गाउटी गाय छाप। सर 4 जनवरी वाला समझ में नहीं आया। हाँ बेटा वो मुश्किल है बहुत। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी, सो कीर्ति से चेक मिल गया, ये उसका मीनिंग है। अब चेक मिल गया तो हम उसको कहाँ रखेंगे, कैश बॉक्स, ये उसका दूसरा मीनिंग है। और जब कैश बॉक्स में रखेंगे तो कहाँ का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बॉक्स का। तो कैश कॉलम में एंट्री करेंगे रिसीट साइड में। बहुत मुश्किल था, इवन आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। कल बहुत रिवाइज किया मैंने, फिर आया मेरे को। नाउ आर वी रेडी बेटा? ये बच्चा तो स्लो ही चलने वाला है, स्लो चलते रहे बेटा। मेहंदी निकाल तू आराम से। ही पेड इनटू करंट अकाउंट, आर वी रेडी? बेटा ये चंद्रिका ही है बे, चंद्रिका ही होता है। आजकल ओळखू येत नाही ना, हा हे पण खरं है। सो बेटा जी मैं क्या बोल रहा, ही पेड इनटू करंट अकाउंट, मतलब ये एक्चुअली ही है। सो उसने क्या किया, बैंक में पैसा जाके क्या कर दिया, डिपॉजिट। पैसा कहां आया, बैंक में। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 3rd Jan, और मैं क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। बेटा जी मैं बैंक कॉलम में लिख दूंगा 19,000 और इसके आगे लिख दूंगा सी एक्चुअली पहले लिख देना चाहिए था। और Jan 3 मैं लिख दूंगा बाय बैंक सी, कैश कॉलम में 19,000। अर्णव जैन, तू मुझे कुछ गलत समझ रहा है बेटा, मैं बैन कर दूंगा। एक और बार हिम्मत होगी ना तो लिख कर दिखा मेरे को गलत मत समझना। मस्ती करता हूं क्लास में, आदमी गलत नहीं हूं, समझ में आ रही बात ध्यान में। तू कुछ बकवास लिखेगा इधर और मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है, पूरी अच्छे से बजाऊंगा। अगर हिम्मत है एक और बार तो लिख कर दिखा मेरे को, फिर बताता हूं मैं क्या करूंगा। अगला वाला पढ़ते हैं, अपन चिल रहने का। बट साला कुछ भी लिखेगा तो क्या है, क्या लिखा है नहीं पढ़ पा रहा हूं ना, तो इसीलिए तो बोल रहा हूं ना। अभी उसमें और मुझ में फर्क है। कोई एक डुक्कर की हरकत करेगा तो मैं थोड़ी ना करूंगा उसके जैसे। अगर उसने जो लिखा है वो पढ़कर दिखा दूंगा तो वो तो जीत गया ना। ही वॉन्ट्स अटेंशन एंड आई वोंट गिव हिम अटेंशन। 5 पैसे का अटेंशन नहीं दूंगा। क्लास में किसी की बेइज्जती करने की कोशिश करिए तो मैं और तुम्हें याद रख लेना, मैं मस्ती करता हूं, बात अलग है। मैं कभी नहीं सिखाऊंगा मेरे बच्चों को कि किसी की बैंड बजाने का, कुछ गलत बोलने का, लड़कियों के बारे में कुछ गलत बोलने का, कुछ ना है। पोलाइट रहने का एकदम। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। सो बेटा जी तारीख क्या है, 4 जनवरी है क्या? Jan 4 क्या लिखेंगे बेटा जी, 2 कीर्ति एंड कंपनी। बेटा बट सोच के बताओ ये कौन से कॉलम में लिखूं, कैश या बैंक? क्योंकि बेटा जब चेक मिला था तब हम उसको कैश रिसीट ट्रीट करते हैं। एग्रीड? आगे क्या लिखा है, ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनीज चेक। बैंक में कीर्ति को डिपॉजिट नहीं किया, उसके चेक को। और जब चेक मिला था तब मैंने कौन से कॉलम में लिख दिया था, कैश। तो बेटा जी इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी और वो 7 जनवरी को होगी। सो मैं क्या लिखूंगा, 2 नहीं रे पागल, 2 कैश। और बैंक में गया ना चेक तो रिसीट बैंक की, और ये क्या बनेगा, सी कॉन्ट्रा। और फिर Jan 7 को लिखूंगा मैं बाय बैंक अकाउंट। कौन से कॉलम में लिखूंगा, कैश कॉलम में। कितना लिख दूंगा, 600। डू यू ऑल एग्री? अगेन दिस इज व्हाट, कॉन्ट्रा। पहला वाला कैश है क्या? हाँ बराबर, कैश कॉलम में लिख दूंगा।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक, कौन से साइड में लिख दूं? कितने? जैन 10 लिख दूं? क्या लिखूं? बाय रतन एंड कंपनी। बेटा जी बैंक कॉलम में कितना लिखूं? 330। और डिस्काउंट में कितना लिखूं? 20। बेटा वापिस पूछ रहा हूं, हम कौन है? चंद्रिका। और चंद्रिका ने क्या किया है? चंद्रिका ने नहीं, त्रिपाठी ने क्या किया है? चंद्रिका के बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। कौन से साइड में आएगा? रिसीट साइड। इज दैट ओके? इसमें जब चेक मिलता है ना बेटा, जब चेक मिलता है तब हम उसको क्या ट्रीट करते हैं? कैश। और जब वो चेक मिलता है हम उसको डिपॉजिट कर देते हैं, तब हम कौन से एंट्री करते हैं? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब यह होता है कि जब दोनों ही इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट का एक ही पेज पर आ जाए तो उसको हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जी उसका पोस्टिंग किसी और अकाउंट में जाकर नहीं चेक करना है। ऑडिट करते हो, पुराने जमाने में कैसे करते थे? वो इधर देखते थे, एक पोस्टिंग इधर आई है, फिर इसका रेफरेंस होता था पेज नंबर, दूसरे पेज नंबर या वहां जाकर चेक करते थे कि ये पोस्टिंग गई है क्या नहीं गई है। बट जब पोस्टिंग नहीं जाती थी, मतलब जब पोस्टिंग एक ही पेज पर होनी है, तो पेज नंबर कौन सा लिखो? तो उसके लिए एक नया नाम संबोधित करना पड़ा हमें, और हमने नाम क्या लिखा उसका? कॉन्ट्रा। अब आशा करता हूं कि पूरी क्लास को कॉन्ट्रा का मीनिंग समझ में आए। हमें कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन याद करने की जरूरत नहीं कि ये ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा होती है। कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है कि जिसका डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट उसी अकाउंट या उसी पेज पर हो जाता है। से यस और नो? सो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। हैप्पी? अब बेटा जी कॉन्ट्रा एंट्री हमने बोला था कि पहले विचार करने का कि पैसा आया कहां पे। जैसे बैंक में आया तो रिसीट साइड बैंक में लिख दो, पहले बैंक कॉलम में। बट बैंक कॉलम में बैंक का नाम लिख सकते हैं क्या? नहीं। किसका नाम लिखेंगे? कैश का। इज दैट ओके? अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे कैश दी, तुम लोगों ने मुझे क्या दिया? कैश। क्यों कैश दी? क्योंकि मैंने कैश सेल किया। तो इस बच्चे ने मुझे क्या दिया? कैश दिया। इस बच्चे ने क्या दिया? कैश दिया। इस गुड़िया ने क्या दिया? चेक दिया। वो छोरे ने क्या दिया? वो जो हिल रहा है ऐसा ऐसा करके, उसने क्या दिया? मुझे चेक दिया। तो मुझे दो लोगों ने कैश दी, दो लोगों ने क्या दिया? चेक। बट दोनों को ही मैं क्या ट्रीट करता हूं? कैश। फिर उसको कैश बॉक्स में रख देता हूं। फिर मैं क्या करता हूं? मंडे को, आज तो सैटरडे बैंक बंद है, फिर मंडे को ये कैश और चेक उठाकर क्या कर दूंगा मैं? बैंक में डिपॉजिट। तो बेटा जी ऐसा जरूरी नहीं है हर बार बोलना कि कैश और चेक दोनों डिपॉजिट करे। वो बोल देंगे कि द अमाउंट विच वॉज देयर इज डिपॉजिटेड। तो अगर आपको याद होगा तो 2 बार हमें चेक मिले थे कल, अभी बताऊंगा मैं। 2 बार क्या मिले थे? चेक। और कुछ कैश भी मिले थे। हमने वो पूरा इकट्ठा किया और कहां डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। से यस? अब अगर इस ट्रांजैक्शन को वापस देखेंगे तो चंद्रिका कमिंस बिजनेस विथ व्हाट? कैश। ये कौन से कॉलम में आएगा? रिसीट में आएगा बेटा। साइड हो गई रिसीट साइड। कॉलम कौन सा? कैश, बैंक, डिस्काउंट कौन सा? कैश। कितना प्यारा प्यारा बच्चा है, किसी को बताना मत ये बात। फिर ही पेड इनटू द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब बैंक। ये कॉन्ट्रा होगी। करंट अकाउंट बैंक में हम क्या पे करते हैं? कैश। सो बेटा जी कैश के पेमेंट साइड में, कैश कॉलम के पेमेंट साइड में विजुअलाइज हो रहा है, और बैंक के रिसीट साइड में। मुझे लगता है पहली और दूसरी ट्रांजैक्शन हुई थी हमारी। ऐसे नहीं करते ना। अरे हो बाबा, पहली दूसरी तो हुई थी ना, मालूम है मेरे को और भी हुई थी। बट जब वो हुई थी बाकी की भी, तो 2 तो पहली हुई थी ना। क्या है? अच्छा कुछ बच्चों को ये डाउट था कि कल सर क्यों किया स्टार्ट। अब तुमको लग रहा होगा कि कल जो किया था वो आज स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है और कल का आज रिवाइज हो रहा है। तो इट हेल्प्स, भले ही थोड़ा सा भी पढ़ाई हो करने का, आधा पेज ही पढ़ने को मिले पढ़ने का। ऐसा कभी मत सोच के बैठना कि मुझे पूरा का पूरा एक साथ खत्म करना। धीरे धीरे खत्म करो। एग्रीड? तो बेटा पहला वाला ट्रांजैक्शन एंट्री हो गई थी। यस। दूसरा वाला? यस। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी। तो बेटा जी ये रिसीट में लिखेंगे हम। कौन से कॉलम में बेटा? कैश या बैंक? कैश कॉलम में लिख दिया। कबूल है? फिर मेरे खरबूजो, ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक। तो हमने ये क्या किया? कैश के पेमेंट साइड में। यस। और बैंक के रिसीट साइड में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब चेक मिला था तब उसको क्या ट्रीट किया था हमने? कैश। तो जब चेक बैंक में डाल देंगे तो क्या होगा बेटा जी? कैश से पेमेंट हुआ ऐसा बताना पड़ेगा, और बैंक में पैसा आ गया ऐसा बताना पड़ेगा। एग्रीड? तो कॉन्ट्रा हुई थी ना? यस। फिर ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज allowed discount of ₹20. Remember one thing, whenever you are going to pay by check, always it will come in what? Bank column.
फोन पे से पेमेंट किया, जीपे से पेमेंट किया, पेटीएम से पेमेंट किया, एंट्री हमेशा किस में आएगी? बैंक कॉलम में। यस और नो? सो बेटा जी कौन से कॉलम में लिखेंगे हम? बैंक। सो बेटा जी क्या ये पेमेंट साइड बैंक कॉलम में लिखा था क्या? मुझे लगता है कहां तक हुआ था ये, रतन एंड कंपनी तक आ गए थे क्या? जनवरी 10 तक आए थे, यहां तक ही आए थे बेटा, बोलो ना हाँ या नहीं? नाउ त्रिपाठी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट। कल हमें यह भी पता चला था कि चंद्रिका इज मेल, है ना? सो ही पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट। कल दोनों आप एब्सेंट थे बेटा, ग्रीन कलर शर्ट और लड़की, फिर इसे ब्लंट लुक क्यों दे रहे हो? गिव दी आंसर्स ना, एकदम सड़े हुए बैठे हो। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या त्रिपाठी एंड कंपनी ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पेमेंट किया क्या? यस। कल मैंने आपसे पूछा भी था, आप में से कितने बच्चों ने ऑनलाइन पेमेंट किया? किस में पेमेंट किया था आपने? ये एसपीसी के बैंक अकाउंट में। तो बेटा जी इसकी एंट्री एसपीसी को करनी पड़ेगी क्या नहीं? यस। तो एसपीसी उसको कौन से साइड में लिखेगा? रिसीट साइड में, विथ योर नेम। सो अब यहां पर हमको पैसा किसने दिया? त्रिपाठी ने। त्रिपाठी ने कौन से तारीख को पैसा दिया है? 12 तारीख को। तो बेटा जी हम कौन से साइड में जाके लिखेंगे? रिसीट साइड में। तो रिसीट साइड में आके लिखो तू चल झुट्टी त्रिपाठी। और क्या डायरेक्टली बैंक में दिया है क्या? Jan 12 टू त्रिपाठी। ये कितना अमाउंट है बेटू, एक बार देख के बताओ तो। तुमने 475 बोला सर, ये बैंक में क्यों लिख रहे हो आप? सर डायरेक्टली बैंक में डाला तो बैंक में ही लिखेंगे ना, कैश बॉक्स में आया ही नहीं पैसा। तुम उधर बैंक से पैसा डिपॉजिट करेंगे, बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे एसपीसी के, तो एसपीसी के कैश बॉक्स में आएगा कि डायरेक्टली बैंक में जाएगा? पक्का ना? कितना प्यारा बच्चा है। ये हो गया। ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वारसी एंड कंपनी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट ऑफ 35। कितने का चेक मिला बेटा? 450। पूछो आपसे एक बात, कौन से साइड में आएगा? रिसीट साइड। तो बेटा जी रिसीट साइड में डिस्काउंट अलाउड होता है, उसमें जाएगा। एक प्रश्न पूछूं, किसी को बताना मत। कैश कॉलम बैंक कॉलम? क्यों? चेक जब मिलता है तब हम उसको क्या ट्रीट करते हैं? कैश रिसीट। तो बेटा जी क्या मैं लिखूं? 2RC। तारीख क्या है बेटा? Jan 15 2RC। कितना लिखेंगे? 450। बेटा जी मैं कैश कॉलम में लिखूंगा 450। एग्रीड। डिस्काउंट में कितना लिखूं बेटा? प्यारा बच्चा एकदम, डिस्काउंट में 35। सांस लो, सांस छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। रसगुल्ले बच्चों ये कौन सा है? ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल। बेटा जी कैश सेल का मतलब समझना पैरेलल्स में, जब आप जाके कपड़े खरीदी करते हो और कार्ड से पेमेंट किया, वो भी कैश सेल ही है। पेमेंट किस में आ जाता है? सिर्फ बैंक में। कैश सेल का मतलब गए वो दिन कि सिर्फ कैश ही मिलती थी। कैश सेल में अब आपको पैसा बैंक में मिल सकता है, आपको पैसा जीपे से मिल सकता है, आपको पैसा पेटीएम में मिल सकता है, आपको पैसा फोन पे में मिल सकता है, आपके वॉलेट में मिल सकता है। कैश पेमेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट ने तुरंत सेटल हुई। से यस और नो? सो कैश सेल का मतलब ऐसा मत पूछना कि सर कैश सेल बोला है तो फिर चेक में पैसा कैसे मिला। कैश सेल का मतलब सिर्फ इतना है कि पेमेंट इमीडिएटली, नगद, उधार में नहीं हुआ, नगद, रोकड़े में हुआ काम। अब रोकड़ा बेटा जी बैंक में भी आया तो रोकड़ा ही है। यस और नो? सो बेटा जी कैन आई नॉट से सेल है ना? सो बेटा जी कौन सी तारीख है? Jan 20 टू सेल लिखूं? बेटा कौन से कॉलम में लिखूं? बट बेटा चेक भी तो मिला है ना, तो भी कैश कॉलम में। कितनी दोनों की अमाउंट है? एक 75 है और एक 100 है। कैश तो कैश कॉलम में ही आएगी, और चेक जो मिलता है वो भी हम कौन से कॉलम में लिखते हैं? कैश। तो कितना लिख देंगे? 175। कीप स्माइलिंग। Can I ask my Rasgullas and Rasgullis, what is the next date? He pays into the bank, including check received on 15th and 20th, 1000 rupees. इसका मीनिंग समझो। मैंने आपको बताया था कि मुझे आपसे कैश मिली और कुछ चेक मिले, याद आ रहा है? 2 बच्चों से चेक मिले, 2 बच्चों से कैश मिली। मैं दोनों को लेकर कहां पे डिपॉजिट कर रहा हूं? बैंक में। यस और नो? तो बेटा जी कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर मुझे एक बात बताओ, चेक तो अपने को 2 ही मिले थे, एक वारसी से 450 का मिला था और ये इधर एक चेक मिला 100, बराबर है ना? उन्होंने डेट कौन सी बोली? 15 को जो चेक मिला वारसी से और 20 को जो चेक मिला जो कैश सेल करते।
बेटा हमें क्या फर्क पड़ रहा है, चेक और कैश दोनों को मिक्स करके हमने क्या कर दी, डिपॉजिट। ये कॉन्ट्रा होगी, क्या होगी, कॉन्ट्रा। पक्का? बेटा जी मुझे बताओ कौन से कॉलम में आएगा, रिसीट। रिसीट कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम। और पेमेंट कौन से कॉलम में, कैश कॉलम। पूरी क्लास को क्लियर है? सो लेट्स राइट डाउन बेटू, व्हाट आर वी गोना राइट डाउन। ये डेट क्या है बेटू, Jan 25। क्या लिखूंगा मैं, टू कैश अकाउंट 1000 लिख दो बेटा बैंक कॉलम में। और रसगुल्ले बच्चों Jan 25 को मैं क्या लिख दूंगा, बाय। क्या लिख दूंगा, बैंक कैश कॉलम में 1000। और इसको क्या लिखूंगा और आगे, सी कॉन्ट्रा। दोनों इफेक्ट एक ही जगह पे आ गए ना, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों एक ही जगह पे आ गए कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन में। हैप्पी? Rasgullas and Rasgullis. What is the next date, beta? He pays by check for cash purchase. Don't worry for the word cash purchase. That doesn't mean that it is to be paid in cash. It can be paid in check also. Cash purchase का मतलब सिर्फ ये होता है कि नगद में व्यवहार हुआ। Say yes. So मेरे खरबूजे में कहां पर लिख दूंगा, पेमेंट साइड बताओ कितना लिखूं, डेट Jan 27 बाय, नहीं परचेस ना, बाय परचेसेस। बोलो कितना है बेटा, चेक से पेमेंट किया तो बेटा बैंक ही आएगा। पेमेंट अगर चेक से हुआ तो बैंक कॉलम में, चेक अगर मिला तो कैश कॉलम। बट पेमेंट चेक से हुआ तो बैंक कॉलम में से ही जाएगा पैसा, कैश बॉक्स में से नहीं जा सकता। से यस। मेरे मटर पनीर लास्ट वाला क्या है, ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश 30 जनवरी को। पेमेंट साइड में आ जाऊं, Jan 30 बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना आएगा, बैंक कॉलम में कितना लिख दूं, 50। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस। कैश कॉलम, ओ कैश कॉलम 50। अब तो नाराज नहीं हो ना, नाराज भी हो तो बाहर में जाओ, कैलकुलेटर पर लो। $20,000 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 175 माइनस 19,000 माइनस 600 माइनस 1,000 माइनस 50 575। Jan 31 लिख देता हूं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 575। हाँ या ना बेटा, बैंक बैलेंस क्या निकालो, बैलेंस 19,000 प्लस 600 प्लस 475 प्लस 1000 माइनस 330 माइनस 275। Jan अच्छा फिर क्या हुआ, कहां था तू पहले, तो फिर तो अभी क्या स्पेशल है क्या? क्या मैंने बात बताई थी कि वार्षिका और उसका दोनों का जो चेक मिला है, एक एग्जाम्पल लेकर के 2 बच्चों से कैश मिला, 2 बच्चों से चेक मिला, तो दोनों को इकट्ठा करके हम डालेंगे, तो वो इकट्ठा करके डालने की एंट्री को ही बोलेंगे, उसको अलग से नहीं करना पड़ेगा। बताया था मैंने ये बात। तो 20,470 आएगा क्या? खरबूजे टाइम पर आने का। ओ मटर पनीर, ये 20,470 क्लिक हुआ क्या? ये क्या निकाला बेटा जी हमने? बैलेंस। सो कैश अकाउंट का बैलेंस निकलता है, बैंक अकाउंट का भी बैलेंस निकलता है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कल मैंने बोला था ये अकाउंट एक नहीं है, अलग अलग है। इसका सिर्फ क्या लेना होता है? टोटल। क्या लेना होता है बेटा जी? आर यू श्योर? सो रसगुल्ले बच्चों एक काम करो, इसकी टोटल ले लो, इनकी टोटल ले लो। एक इस 21,225 ये कैश की, बैंक की बेटू 21075 और ये 35 आया क्या? और बेटा जी ये आएगा 21,225 21,075 और राजा बेटा जी इसकी टोटल कितनी है? 20। प्लीज अंडरस्टैंड दैट जो मैंने हाईलाइट करे हैं अभी, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये अकाउंट है, ये टैली होंगे। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव टैली नहीं होता है, इसका सिर्फ क्या करते हैं हम? टोटल लेकर छोड़ देते हैं।
बोलो हाँ। तो क्या बेटा जी हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट को टैली करते हैं? नो, हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट इस अकाउंट को टैली नहीं करते। हैप्पी? डिस्काउंट अलाउड बैलेंस नहीं होता, बिल्कुल सही। सो रसगुल्ले बच्चों, एक बात बताओगे आप मुझे? आर वी ऑल रेडी नाउ? बेटा जी ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट तो नहीं है, ये अकाउंट है क्या? तो इसका पोस्टिंग तो जाना चाहिए पर, क्योंकि ये अकाउंट नहीं। और हमने क्या सीखा कि हर एक का लेजर अकाउंट बनता है, कैश का लेजर अकाउंट है ये, याद है? कैश बुक इज लेजर एज वेल एज सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी एज वेल एज लेजर है ना ये। सो कैश का तो अकाउंट बन गया, बैंक का भी अकाउंट बन गया, क्या डिस्काउंट अलाउड का इधर अकाउंट बना गया? नहीं। और हमने क्या सीखा कि हर एक अकाउंट हेड का अकाउंट बनता है। सो क्या करते हो आप, इधर एक रफ में अकाउंट बनाएंगे हम, डिस्काउंट अलाउड, आपको सिर्फ प्रोसेस समझा रहा हूं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और हम लिखेंगे टू सन्ड्री पार्टीज, सन्ड्री पार्टीज कितना लिख देंगे बेटा जी? 35। कोई बच्चा पूछेगा सर डेबिट में क्यों लिखेंगे? आप मुझे बताओ, इसको बैलेंस कौन सा होता है? तो हम डेबिट में लिख देंगे। इज दैट ओके? और वैसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिख देंगे? बाय सन्ड्री पार्टीज, कितना लिख देंगे बेटा? 20। बेटा आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस एंड योर कंप्लीट अटेंशन। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव टैली होता है कि नहीं होता है? उसको हम टोटल लेकर क्या कर देते हैं? डिस्काउंट छोड़ देते नहीं, डिस्काउंट अलाउड में पोस्टिंग डालते हैं उसकी। किसकी डालते हैं? टोटल की। और डिस्काउंट रिसीव की टोटल कहां डालते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एवरीवन्स अटेंशन, पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरा ध्यान इधर, पूरा ध्यान इधर। मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, सब्सिडरी बुक में सिखाया था कि नहीं? वो कॉन्सेप्ट ये था कि परचेस बुक की टोटल में गड़बड़ी हो गई। याद आ रहा है ऐसा? मैंने इधर लिखा ऐश, राम, श्याम, याद आ रहा है? ये परचेस बुक थी बेटा, और मैंने लिखा था 2000, 700, 400, एग्रीड? सो बेटा जी ऐश्वर्या अकाउंट के हम कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। कितना? 2000। और राम के कौन से साइड में लिखेंगे? 700। और श्याम के कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। से यस? फिर हम इसकी टोटल लेते हैं 3100, और ये टोटल कहां लिखते हैं? परचेस अकाउंट के कौन से साइड में? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? पार्टी टू सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखते हैं ना। और कितना लिखते हैं? 3100। और बेटा जी फिर मैंने आपको रिपीटेडली पूछा था उस समय, अगर चंपा का फोन आया और परचेस बुक की टोटल में गड़बड़ी हुई, तो इन 4 अकाउंट में से कौन से अकाउंट में खलबली होगी? कौन से अकाउंट में? आर यू श्योर अबाउट इट? क्योंकि बेटा इसकी पोस्टिंग तो इमीडिएटली हो रही थी ना, इनकी पोस्टिंग इमीडिएट हो रही थी, और इसकी टोटल में गड़बड़ी हुई तो सिर्फ कौन से अकाउंट को हिट कर दे? परचेस। और अगर आपको याद होगा तो मैंने इसका ट्रायल बैलेंस भी बनाया था, और ट्रायल बैलेंस में मैंने ऐसे लिखा था, देख बेटा, ऐश कितना लिखा था बेटा जी? 2000। फिर राम कितना लिखा था बेटा? 700। फिर श्याम 400। फिर परचेसेस 3100। डू यू ऑल एग्री और नॉट? कोई प्रॉब्लम? अब ये ट्रायल बैलेंस टैली हो गया था। अगर मान लो गड़बड़ी हो गई इस टोटल में, हो सकती है क्या गड़बड़ी? और मैंने टोटल की गड़बड़ी कर 3000 लिख दिया, तो परचेस अकाउंट में कितना चला जाएगा? 3000। सो बेटा जी इधर परचेसेस अकाउंट कितना चला जाएगा? 3000। और जब ये टैली नहीं होता है तब हम किसको जन्म देते हैं? तो फिर बेटा जी मैंने सस्पेंस अकाउंट को जन्म दिया था, कितना? 100। और इस एरर को क्या नाम दिया गया था? इस एरर को नाम दिया गया था परचेस बुक इज अंडर कास्ट। बेटा एक एरर समझाने के लिए मैंने पूरी प्रोसेस बताई आपको कि एरर कैसे होता है। परचेस बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹100। याद आ रहा है? तो इसके लिए मैंने ट्रिक दी थी आपको। किसी को याद है क्या ट्रिक थी? क्या ट्रिक थी बताओ? नो, मैंने ऐसे तो ट्रिक नहीं समझाई थी।
मैंने ट्रिक बताई थी, परचेस को कौन सा बैलेंस है, और अगर वो अंडरकास्ट हुआ तो उसको ही क्या कर देने का, वही बैलेंस दे देने का। सो एंट्री क्या होगी, परचेसेस टू सस्पेंस। चिंता मत करना अगर तुम भूल रहे हो तो, मुझे पता था कि ये भूलोगे, इसीलिए दोबारा पूरी प्रोसेस बताई, बट अब धीरे धीरे आपको ये दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो वापस पूछता हूं, परचेस बुक इज अंडरकास्ट बोला, तो परचेस को कौन सा बैलेंस होता है, अगर अंडरकास्ट हुआ तो आप क्या करोगे, उसको वही बैलेंस दे दोगे ना। जैसे मैंने बोला चाय में शक्कर कम हो गई, क्या करोगे, शक्कर डाल देंगे। अंडरकास्टिंग का मतलब टोटल कम हो जाना। अब आपको बैलेंसेस तो पता है, तो परचेस बुक इज अंडरकास्ट, द एंट्री इज परचेस टू सस्पेंस। अच्छा, सेल्स को कौन सा बैलेंस, सेल्स बुक अंडरकास्ट, सस्पेंस टू सेल्स। ऐसा क्यों किया बेटा, सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अगर वो कम हो गया तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। परचेस रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट, किसको क्रेडिट करेंगे, परचेस रिटर्न। एंट्री क्या होगी, सस्पेंस टू परचेस रिटर्न। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है जिसका बैलेंस कम हुआ है पहले उसको बैलेंस दो, और जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस। सेल्स रिटर्न इज अंडरकास्ट, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। उल्टा चलते, परचेस बुक इज ओवरकास्ट, ज्यादा हो गया, मतलब जो ज्यादा हो गया उसको रिवर्स कर दो। क्या एंट्री हुई, सस्पेंस टू परचेसेस। सेल्स बुक इज ओवरकास्ट, सेल्स टू सस्पेंस। परचेस रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट, परचेस रिटर्न टू सस्पेंस। एंड कौन सा था वो लास्ट वाला, सेल्स रिटर्न इज ओवरकास्ट। एंट्री क्या होगी, सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। पक्का। अब आज आपको और 12 एरर सिखाऊंगा। कितने, 12। टुडे 4, मतलब कितने, और 12 एरर्स आपको सीखने का मौका है। पहले हमने कितने सीख लिए थे इसके, 8। अभी 8 या 12 और सीखेंगे। सुनो क्या है, डिस्काउंट अलाउड कॉलम इज अंडरकास्ट। ट्रिक वही, डिस्काउंट अलाउड को कौन सा बैलेंस, अभी एंट्री कर कर बताओ, क्यूटी पाए। और डिस्काउंट रिसीव्ड इज अंडरकास्ट, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड इज ओवरकास्ट, सस्पेंस टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ओवरकास्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड टू सस्पेंस। अप्रिशिएट दिस, गुड वन। तो क्या बेटा जी मैं इधर बोल सकता हूं कि ये जो डिस्काउंट अलाउड है अगर 35 की जगह पे 40 हो जाए तो ओवरकास्ट हो गया। इसको रेक्टिफाई करने का तरीका क्या होगा, सस्पेंस टू डिस्काउंट अलाउड। अगर मान लो ये 35 की जगह पे 30 हो जाता, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। डू यू ऑल एग्री? किसी को छोटा सा भी डाउट? सो बेटा जी अभी कितने एरर सीखे हमने, 4 सीखे क्या? नहीं अभी तो 4 सीखे ना। ये डिस्काउंट अलाउड ओवरकास्ट, डिस्काउंट अलाउड अंडरकास्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड ओवरकास्ट और डिस्काउंट रिसीव्ड अंडरकास्ट। आपसे क्या उम्मीद है मैं बता रहा हूं। क्या आप यार देखो, जिसको स्लो लग रहा है ना तो वो बाकी आप क्या कर सकते हो, इसके बाद में लेक्चर को स्पीड में देख लेना। मैं जब पढ़ाता हूं ना तो पक्का करके जाता हूं, और जिसको लग रहा है ना टाइम नहीं मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का और उससे फास्ट कंप्लीट करने का, सब ऑप्शंस है। मेरे को ज्ञान नहीं देने का कि कैसे पढ़ाने का, उसमें मैं बाप है, मेरे को मालूम है। लिखो इधर, तुम्हारे 3 साल के बाद में ना मैं सीए बन गया था तुम्हारी उम्र में, और तब से पढ़ा रहा हूं। तो ये ज्ञान नहीं बांटने का। ये देना जरा थोड़ा सा, ये टिश्यू पेपर नहीं लाएगा। ये आपको लिखना था ना, इसकी पोस्टिंग बतानी थी ना, डिस्काउंट अलाउड की कैसे होगी ये पहले लिख लो, मतलब पता होना चाहिए। अरे ये कैश बुक बन गई थी ना तुम्हारी नलायको, फिर उसके बाद में डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में टू सन्ड्री पार्टीज, और क्रेडिट साइड में क्या लिखने का, बाय सन्ड्री पार्टीज। जल्दी से रफ में लिखो। उनकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है। अच्छा
ऑनलाइन वालों में ग्रेटिट्यूड कम रहता है, इसलिए फेस टू फेस करना ज़्यादा उचित रहता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि काम है ना प्रेम से होते सारे। आर वी ऑल डन? अब रसगुल्ले बच्चों, ये लिखने की जरूरत नहीं, मुझे ये एरर के आंसर्स लिखकर बता दो। सर 25 जन वाला समझ नहीं आया बेटा, आपने लेट ज्वाइन किया होगा, मैंने अच्छे से समझाया था, आई एम श्योर अबाउट दैट। क्या बेटू? यप, मतलब आते ही मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 2 लोगों से चेक मिले थे, 2 लोगों से कैश मिली थी, मैंने बताया था। सर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के लेजर बैलेंस को टैली करेंगे क्या? यस, बट अभी मैंने सिर्फ पोस्टिंग सिखाई थी, उसमें और भी कहीं कहीं से डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड आ सकता है, इसलिए मैंने बैलेंस नहीं किया, बट बैलेंसिंग होगी, किसी भी लेजर अकाउंट को बैलेंसिंग तो करते ही है। सो एंट्री लिख दी क्या आपने? डिस्काउंट अलाउड ओवरकास्ट की एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस डिस्काउंट अलाउड। ओके, और डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, और डिस्काउंट रिसीव्ड इज ओवरकास्ट, एंट्री आएगी डिस्काउंट रिसीव्ड टू सस्पेंस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अंडर कास्ट, एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके पिल्लू, कैन आई want you all to understand one more concept, okay? बेटा मैं आपसे ये बोल रहा हूं, कैश बुक की रिसीट साइड है, कैश बुक की पेमेंट साइड भी है, परचेस बुक की एक ही साइड थी, एक साइड मतलब वो टेबुलर फॉर्मेट में था, उसकी साइड नहीं थी, याद आ रही? परचेस बुक, सेल्स बुक, उसकी साइड कहां थी? बट कैश बुक की तो 2 साइड होती है। अब जिसको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं उसका आंसर दे, तो मुझे समझे तो सही क्या पढ़ के आए हो तुम। मुझे बताओ, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट, एंट्री बता। पेमेंट साइड ऑफ द कैश इज अंडरकास्ट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश इज अंडरकास्ट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट, और आंसर गलत है। अबे 2 ही ऑप्शन थे, तुमने दोनों ही बता दिए, ऐसे कैसे चलेगा? और कोई लॉजिक बता सकता है इसका? लॉजिक है? तो इस क्लास में कॉन्फिडेंटली कौन आंसर दे पा रहा है विथ लॉजिक? हाँ, तो इस केस में मुझे मेरी स्पीड से मेंटेन होने दो, तो जल्दबाजी मत करो। जब 2 लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं ना कि कॉन्फिडेंटली मैं बता सकता हूं, और ये तुम्हारा हुआ रहेगा, कॉमर्स के बच्चों, साइंस के बच्चों को तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, हुआ रहेगा ना, तो प्लीज भगवान के लिए ना वो किरकिरी मत कराया करो, क्योंकि एक टीचर है ना, एक इंसान होता है पहले, हमेशा ध्यान में रखना। आर वी नॉट ह्यूमन बींग्स? वी आर ह्यूमन बींग्स। डोंट वी हैव इमोशंस? यस वी डू हैव। तुम अगर इस तरीके से बात करोगे ना तुम्हारे घर में भी किसी से, तो दे फील बैड अबाउट इट। सो लर्न हाउ टू क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन सो दैट यू नो थिंग्स कैन प्रोसीड वेल। तो अब मैं आपको समझाता हूं कैसे इसको करते हैं। आर वी रेडी? सो बेटा जी, कैश बुक की 2 साइड है, ओके? एक रिसीट साइड और एक पेमेंट साइड। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। अगर रिसीट साइड में मैंने लिखना था 5000 और पेमेंट साइड में मैंने लिखना था 1400, तो मेरा बैलेंस आता 3600। डू यू ऑल एग्री? अब मैं क्या करूंगा? हाँ चंपा कैसी है? बैलेंस 3600 आ रहा था ना चंपा? ओके, नहीं नहीं यार, आज चलते हैं? ठीक है चल लेंगे। नको? अरे चल लेना यार, ठीक है। हाँ, पेमेंट साइड ज्यादा हो गई है क्या? पेमेंट साइड ज्यादा होते ही बैलेंस कम हो गया है क्या? बैलेंस कितना हो गया बेटा जी? 2000 हो गया है क्या? सो ये एरर ऐसे बनेगा, पेमेंट साइड ओवरकास्ट
बाय रुपीज 1600, क्योंकि करेक्ट फिगर क्या था 1400, करेक्ट आंसर कितना आना चाहिए था 3600, बट बेटा जी हमारा बैलेंस कितना आ गया 2000, क्योंकि मेरी पेमेंट साइड क्या हो गई थी ओवरकास्ट। पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट, तो फिर इसका ट्रिक आता है बैलेंस इज अंडरकास्ट। बैलेंस इज अंडरकास्ट मतलब बेटा बैलेंस कितना आना चाहिए था 3600 आना चाहिए था ना, अगर सब कुछ सही होता तो बैलेंस कितना आना चाहिए था 3600, बट मेरा बैलेंस कितना आ रहा है 2000, यस और नो। सो बैलेंस इज अंडरकास्ट व्हेन द कैश बैलेंस इज अंडरकास्ट। मुझे बताओ कैश को कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, से यस। सो व्हेन कैश को डेबिट बैलेंस होता है और वो अंडरकास्ट हो गया तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी कैश टू सस्पेंस। समझे? इसके लिए मेरे पास एक बहुत पावरफुल ट्रिक है, अभी भी ये ट्रिक दी नहीं मैंने। ट्रिक क्या सुनिए, रिसीट साइड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब रिसीट बढ़ा तो बैलेंस भी बढ़ेगा, रिसीट कम हुआ तो बैलेंस भी कम होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर रिसीट साइड बढ़ गई तो बैलेंस भी क्या होगा बढ़ेगा, और रिसीट साइड कम हो गई तो बैलेंस भी कम होगा। पेमेंट साइड इज इनवर्सली रिलेटेड टू बैलेंस। पेमेंट बढ़ गया जैसे अभी बढ़ा तो बैलेंस इज अंडरकास्ट, पेमेंट इज अंडरकास्ट, बैलेंस इज ओवरकास्ट। डू यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? सो जल्दी से बताओ आर इज व्हाट, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्या आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आता है ना? सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस। तो मैंने बोला R बढ़ा बैलेंस बढ़ा, R कम हुआ बैलेंस कम हुआ। मैंने बोला P बढ़ा बैलेंस कम हुआ, मैंने बोला P कम हुआ बैलेंस बढ़ गया। ये ट्रिक्स क्लियर हो रही है? अब इसका आगे का डेरिवेशन ऐसे आएगा, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक और रिसीट साइड ऑफ कैश कॉलम, कैश अकाउंट, कैश कॉलम इज अंडरकास्ट। ठीक है, इसका आंसर कभी डायरेक्टली मत लिखना, पहले यह दिमाग लगाना सर ने क्या बोला था कि बैलेंस पर क्या इंपैक्ट है। तो मेरा सेकंड स्टेप आता है, परचेस बुक में ऐसा नहीं था, परचेस का एक ही साइड था, सेल्स का एक ही साइड था, सेल्स रिटर्न का एक ही साइड था, डिस्काउंट अलाउड भी एक ही साइड है। बट कैश बुक में कैश कॉलम के दो साइड है, रिसीट और पेमेंट। तो पहले अपने को यह पता करना होता है कि बैलेंस पर इंपैक्ट क्या है, बैलेंस पर इंपैक्ट क्या है। तो मैं बोलूं रिसीट साइड ऑफ द कैश कॉलम इज अंडरकास्ट, बैलेंस इज अंडरकास्ट। एग्रीड? सो बेटा जी बैलेंस इज अंडरकास्ट, मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री उसके बाद में आती कैश टू सस्पेंस। हैप्पी? अब मैं अगला बोलूं, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक या ऑफ कैश कॉलम इज ओवरकास्ट। बेटा व्हाट इज द एंट्री? सो पहले मैं बोलूंगा बैलेंस इज ओवरकास्ट, तो एंट्री क्या होगी सस्पेंस टू कैश। हैप्पी? तो बेटा इसमें एक स्टेप और ऐड होती है कि आपको पहले इंपैक्ट किस पर निकालना पड़ता है, बैलेंस पर। और बैलेंस का टेक्निक तो मैंने आपको दिया है, रिसीट साइड इज ओवरकास्ट, बैलेंस इज ओवरकास्ट, रिसीट इज अंडरकास्ट, बैलेंस इज अंडरकास्ट, पेमेंट इज ओवरकास्ट, बैलेंस इज अंडरकास्ट, पेमेंट इज अंडरकास्ट, बैलेंस इज ओवरकास्ट। ये मैं फास्ट बोला, वैसे तुमको भी आता है क्या? तो चलो फिर रिदम बनाओ अभी मेरे साथ। मैं सिर्फ क्या हुआ ये बताऊंगा, तुम मुझे बैलेंस का इंपैक्ट बताना। रिसीट इज ओवरकास्ट, रिसीट इज अंडरकास्ट, पेमेंट इज ओवरकास्ट, पेमेंट इज अंडरकास्ट, इज दैट ओके? अब बैलेंस पता चल गया। कैश को कौन सा बैलेंस होता है? अगर अंडरकास्ट हुआ तो क्या करेंगे, कैश टू सस्पेंस, और अगर ओवरकास्ट हुआ तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस टू कैश। इज दैट ओके? सो रसगुल्ले बच्चों, ये लिखने के बाद में हम 2 एरर और लिखेंगे। तो सर आप कुछ बता रहे थे 12 एरर, डिस्काउंट अलाउड के, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, 4 हुए। कैश का रिसीट और पेमेंट, रिसीट साइड अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, पेमेंट साइड अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, कितने हो गए? 4 हुए ना। कैश के रिसीट साइड ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, कैश का पेमेंट साइड अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। वैसे ही बैंक का भी
रिसीट साइड अंडरकास्ट ओवरकास्ट, पेमेंट साइड अंडरकास्ट ओवरकास्ट। इसके अंदर और एक आ सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो बताता है। मैं होशियार है, पहले तुम ये लिखो। ये तो हर्षद सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। क्या? हाँ फिर ठीक है, मैं बोला हर्षद क्या अकाउंट्स में आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, ये डिमांड सप्लाई चालू हो गया क्या? बेस्ट सर, ऊपर का भी लिखना है बेटा, ऊपर कुछ नहीं लिखा है मैंने। अच्छा ये वाला लिखा है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है भाई, मैंने कब मना किया? वेरी गुड, वेरी कंटिन्यू कंटिन्यू, डोंट स्टॉप। हर रोज घर जाके ऑडियो बना लेने का, इससे क्या होगा कि आपको चीजें याद हो जाएगी। सर वो बोरोड कैपिटल का पूछ रहे थे हर्षद सर, क्या बोलूं बोरोड कैपिटल का? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे तुम? हाँ तो तुमको पुणे, तुम लिखते लिखते सुनोगे मेरी बात। पुणे मेट्रो पता है क्या तुम्हें? नहीं पता पुणे मेट्रो? शिमड़े, पुणे मेट्रो पता है? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पता है तो। अच्छा बुलेट ट्रेन बन रही पता है क्या? किसके किसके बीच में बुलेट ट्रेन बन रही? मुंबई या अहमदाबाद? पैसा कौन दे रहा है मालूम है क्या? बेस्ट है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। वेरी गुड। गवर्नमेंट को पगार देने के पैसे नहीं है, गवर्नमेंट पैसे देगी बुलेट ट्रेन के। अच्छा तुमको कुछ नहीं मालूम, पुणे मेट्रो के पैसे कौन दे रहा है? तुम बेस्ट है भाई, तुम बेस्ट है एकदम। आज ये दिन रिकॉर्ड करके रख लेना, तुम सीए कर रहे हो और तुमको ये पता नहीं कि पुणे मेट्रो कौन के पैसे कौन दे रहा है और बुलेट ट्रेन के पैसे कौन दे रहा है। मुझे ये बता देना तो मैं तुम्हें बता दूंगा व्हाट इज बोरोड कैपिटल। वेरी गुड। एक बच्चा लिख रहा है टाटा, धना धन फेंके जा रहे हो, धना धन। मतलब भगवान ने जबान दे दी थी ना, जो चाहिए वो प्रयोग कर रहे। वेरी गुड बेटा। प्रियंका अडवाणी जी, वेरी गुड बेटा। बेटा अभी है ना, वो बचपन में हमको मुर्गा बनाते थे हमारे सर, तो मुर्गा जरूर बन लेना। वेरी गुड। भानु प्रताप सिंह, जापान से लोन लिया है। यस दैट्स करेक्ट, या दैट्स करेक्ट। हंस क्या रहे हो कमीनो, वो सही बोल रहा है। सो दैट इज बोरोड कैपिटल। या जापान से लोन लिया है और जापान गवर्नमेंट के लोन से ही वो बुलेट ट्रेन बन रही है, जापान की टेक्नोलॉजी से ही बन रही है। वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी फॉर बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, तो उसके लिए लोन लिया और काफी बड़ा लोन लिया है और बहुत कम ब्याज दर पर लोन लिया है। वहां से भारत की इकोनॉमिक पावर के बारे में समझ में आता है, फ्रेंडशिप के बारे में समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने सस्ते में लोन मिला था वो। इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिला है। अगर मौका मिले तो जरूर गूगल करना, आपको पता चलेगा। तो ये जापान और भारत के रिश्तों के बारे में भी दर्शाता है। शिंजो एब, ये जो प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, अब तो नहीं है उनका, मतलब ये ही वॉज शॉट इन जापान ओनली। तो वो जब थे वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट नो व्हाट इज देयर हायर पोस्ट, तो उनके देखरेख में और मोदी जी के देखरेख में वो काम हुआ था और उसके लिए उन्होंने बहुत कम दर पर, मतलब बहुत ही लोएस्ट दर पर लोन दिया है और उससे बुलेट ट्रेन बनेगी। समझे आप? ये लिख चुके हो बेटा? तो अभी मैं आपको 2 लिख कर दे रहा हूं, वो करिए अभी आप। पेमेंट साइड ऑफ कैश कॉलम इज अंडर कास्ट और पेमेंट साइड ऑफ कैश कॉलम इज ओवरकास्ट। लिख दे पिल्लू? तो बताओ क्या करेंगे?
पेमेंट साइड ऑफ द कैश कॉलम इज अंडर कास्ट, पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट, बैलेंस इज, और एंट्री फिर अब आ जाएगी आपको सस्पेंस टू कैश, और पेमेंट साइड ऑफ द कैश कॉलम इज ओवरकास्ट, बैलेंस इज ओवरकास्ट ना बेटा, नहीं, पेमेंट साइड ऑफ द कैश कॉलम इज ओवरकास्ट, बैलेंस इज अंडरकास्ट, बिल्कुल सही। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू सस्पेंस।